माय गॉड, हिला दिया एकदम, रिक्की हिला दिया भाई, तू तो गर्दा उड़ा दिया हो एकदम, जिला टॉप कर दिला तू हो। प्रदर्शन के लिए रिक्की खुले मैदान में आ चुका है। आप देख सकते हैं F-22 को छोड़ दिया है खुले आकाश में। खुले आकाश में ऐसे दहाड़ रहा है जैसे मानो भारतीय सेना का कोई लड़ाकू विमान दहाड़ रहा हो। देखिए सामने चिड़िया है और चिड़िया को ऐसे खदेड़ रहा है जैसे भारतीय सेना का लड़ाकू विमान अपने दुश्मन को खदेड़ भगाता है। ये भी इसके अंदर थर्मोकोल है क्या? हाँ, ये भी थर्मोकोल ही है। ये भी थर्मोकोल? ये भी थर्मोकोल का। सही में? हाँ, सही में थर्मोकोल अलग अलग पार्ट में आके बनाए। चिड़िया का आकार का बिल्कुल होते जा रहा है। 300 से 400 फीट की ऊंचाई पर एकदम गुलाटी मार रहा है। गांव की भाषा में अगर हम कहें तो देखिए चिड़िया दूर दूर तक नहीं दिख रही है, एकदम से भाग गई है इसके आवाज से, इसकी दहाड़ से। बस वो मछली मंडी में जो फिश बनते मिलती है उससे ही बना है। सही में मछली मंडी के थर्मोकोल से बनाए? हाँ, उसी से बना है। थर्मोकोल खरीदा भी नहीं है। हाँ, थर्मोकोल खरीदा भी नहीं? खरीदा भी नहीं है, मछली मंडी से ला करके पीस वाला जो आता है उससे बनाया है। उसमें ज्यादा पैसा लगता है इसलिए इसी से अपना। मम्मी बता रही है सच्चाई, क्या बता रहे हैं? बताइए ना। अभाव प्रभाव की जननी होती है, इस लाइन को चरितार्थ कर रहे हैं बिहार मुजफ्फरपुर के लाल रिक्की। ऐसा कुछ करके दिखाए हैं कि बिहार फिर से एक बार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देखिए कहते हैं कि बिहार अभाव से ग्रस्त है, लेकिन बिहार प्रदेश की सरजमी हमेशा कुछ ऐसा करती है कि देश विदेश के लोग एक बार जरूर पलट के देखते हैं बिहार के तरफ और गर्व करते हैं कि बिहार के लाल हमेशा कुछ न कुछ कम से कम संसाधन में, अभाव में प्रभाव वाली चीजें कर जाते हैं। देखिए इनके हाथ में अभी F-22 रैप्टर मॉडल का फाइटर जेट है और मैं अभी बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा लाइव तस्वीर की किस तरह यह उड़ता है, किस तरह यह काम करता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई कि आपने वो करके दिखाया है कि हर एक बिहारी को गर्व होगा आप पर, रिक्की शर्मा पर। तो सबसे पहले आपको शुभकामना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप बनाए हैं फाइटर जेट, सबसे पहले विचार आपके मन में कब आया? जब मैं 9th में था तो यूट्यूब वगैरह चलाता था तो उसमें देखता था कि बहुत सारे लोग मतलब छोटे छोटे ऐसे उड़ाते हैं। उस टाइम तो अपना देश में तो नहीं था, तो बाहर देश के लोग यूट्यूब पर डालते थे तो वही छोटा छोटा प्लेन सब डालते थे, तो मैं सोचा कि मैं भी बनाऊं। अच्छा, मतलब विदेश के लोग ऐसा मॉडल बना करके डालते थे यूट्यूब पर, वहाँ से आप देखे और वहाँ से आपके अंदर विचार आया। तो 9th क्लास में थे ना? हाँ, उस टाइम 9th क्लास में। अच्छा, और अभी किस क्लास में? BA पार्ट 2। लेकिन आर्ट का सब्जेक्ट आप लिए हैं और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप चले गए, ऐसे कैसे काम कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे? तो मेरे पापा इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो उनका गुण मेरे में भी है, तो इसमें इंटरेस्ट मेरे को ज़्यादा है, तो मैंने भी बनाया। अच्छा, विचार आपके मन में उसी वक्त आ गया था जब आप वीडियो देखे थे? हाँ हाँ। तो 9th क्लास में थे, अब BA पार्ट 2 में चले गए। तो सबसे पहले ये मुझे बताइए कि आप BA क्यों किए? आपको साइंस से करना चाहिए था, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहिए था, साइंस के क्षेत्र में जाना चाहिए था, BA की क्या ज़रूरत थी? उस टाइम वैसा स्थिति नहीं था कि मतलब मैं साइंस ले गया और कहीं पे जाके अच्छे से नॉलेज ले सकूँ, इसलिए मेरे को ये चूज़ करना पड़ा। उस टाइम नॉलेज नहीं थी या परिस्थिति नहीं? परिस्थिति, आर्थिक स्थिति वैसा नहीं था कि मैं जाऊँ कहीं भी इसके नॉलेज के लिए। मतलब आर्थिक स्थिति आपको BA लेने के लिए मजबूर कर दिया? हाँ। मन क्या था आपका? मन तो था इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स वगैरह से लूँ, मतलब साइंस के क्षेत्र में जाए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाए, लेकिन मजबूरन आप BA कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए जब इसका विचार मन में आया तो आपको लगा कि हम कर लेंगे? हाँ, लगा था कि मैं कर लूँगा। तो आप उस वक्त नहीं बताया किसी से कि भाई हमको इस पे काम करना है और हम BA नहीं लेंगे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएंगे? मतलब वो ऐसा तो मैं भी सोच सकता हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब कोई थोड़ी कहेगा कि मतलब ये बना लेगा तो उड़ा लेगा, ऐसा थोड़ी कोई जानेगा कि मतलब कितने साल से आप इस पे काम किए तो ये तैयार हुआ बन के? मतलब इसमें तो अभी हाल फिलहाल में मैं पैसा लिए तो धीरे धीरे सामान सब मंगा के तब बनाया हूँ, वैसे सोच तो पहले से था। अच्छा, इसमें किन किन चीज़ों, इसमें प्रोग्रामिंग हुआ होगा ना, ऐसे थोड़ी ना उड़ता है, तो कैसे प्रोग्रामिंग कैसे? मतलब इसमें बहुत कम पैसा में बनाया, इसलिए ऑर्डिनो बोर्ड लेके उसको कोडिंग करके। कोडिंग आता है आपको? कोडिंग नहीं आता, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे जो कोडर सब देते हैं, वही कोड सब यूज़ करके बनाया। अच्छा, यूट्यूब से ही कोडिंग मतलब सीखे हैं? हाँ, वही से। और प्रोग्रामिंग वगैरह सब यूट्यूब से? यूट्यूब से। हाँ। अच्छा, बनाने में कितना टाइम लगा आपको? बेसिकली 1 सप्ताह लगा बनाने में। 1 हफ्ता में? तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 1 हफ्ता में एक BA का लड़का, और वो भी
कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिंपल बीए कर रहा है और उसके बावजूद भी मात्र 1 हफ्ते में अगर फाइटर जेट बना दे तो अपने आप में ये बहुत अचंभित करने वाली, चौंकाने वाली बात है। मुझे लगता है कि इस पे यहाँ के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, इस क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं और इस क्षेत्र से जो मंत्री हैं, पहुँचे हुए लोग हैं, एक बार ना इसको पढ़ दीजिए, ये उड़ेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज ये बना करके मॉडल हाथ में रखा है फाइटर जेट का, मुझे लगता है कि अगर इनके कार्य में अगर सपोर्ट किया जाए, समर्थन किया जाए, तो मुझे लगता है कि यह भी उड़ेंगे और पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। वैसे भी भारत सरकार का मिशन अभी चल रहा है और 5th जनरेशन पर काम कर रही है भारत सरकार और तरह तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रही है भारत सरकार। उस मायने से अगर हम देखें तो रिक्की बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, न सिर्फ अपने बिहार के लिए बल्कि देश के लिए। क्या कहना चाहिएगा इसके बारे में, कुछ और बताइए ना, लोगों को जानने के लिए उत्सुक होंगे हमारे दर्शक। ये तो सिंपल ही मॉडल है, इससे भी एडवांस बन सकता है, वो इससे भी फास्ट उड़ेगा और इससे भी बड़ा भी बन सकता है। इससे भी बड़ा बन सकता है। अच्छा, ये सब कैसे काम करता है, एक बार दिखाइए ना। ये सब बेसिकली इससे काम करता है। देखिए, अभी आपको दिखा रहे हैं। रिक्की अपने लड़ाकू विमान को लेकर खुले मैदान में उतर चुका है और दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, देखिए कैसे रिक्की तू तो गर्दा उड़ा दिया हो, गर्दा उड़ा दिया मर्दे के। देखिए किस तरीके से हवा को चीरते हुए, फाड़ते हुए लड़ाकू विमान F-22 हवा में दहाड़ रही है, आसमान में गरज रही है, जैसे मानो भारतीय सेना का विमान अपने दुश्मन को चैलेंज कर रहा हो। जैसे हमारे भारतीय सेना का लड़ाकू विमान पाकिस्तान, चीन और तमाम दुश्मनों को खदेड़ता है। तो देख सकता नहीं रहुआ लोग कैसे रिक्की के बनावल प्लेन, फाइटर प्लेन कैसे गर्दा हो रहा है। मजेदार। ये प्लेन ऊपर नीचे जाने के लिए ऐसा यूज़ होता है और ये राइट और लेफ्ट जाने के लिए यूज़ होता है। हाँ, मतलब जब आकाश में उड़ रही होती है और राइट लेफ्ट के लिए आप यहाँ से, मतलब यहाँ से ट्रांसमिट करता हूँ, यहाँ से करता हूँ। हाँ, और अगर ऊपर जा रहा है और उड़ नहीं रहा है, स्पीड बढ़ाना हो इसके लिए तो इसका भी थ्रोटल इसमें काम है, ये इसका स्पीड कम बेस यहाँ से। इसको कैसे यूज करते हैं, ये कैसे बना, इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में बताइए ना। इसके ये भी इसके अंदर थर्मोकोल है क्या? हाँ, ये भी थर्मोकोल ही है। ये भी थर्मोकोल? ये भी थर्मोकोल का है। सही में? हाँ, सही में थर्मोकोल अलग पार्ट में आके बनाए इसको। हाँ, ये भी थर्मोकोल का है, बस इसको अंदर में पूरा बोर्ड सब लगा के इसको भी बनाया वैसे ही करके। ट्रांसमीटर जैसे रहता है। अब अपने से ही दिमाग लगा। ये क्या है? ये इसका L0124 इसका एंटीना है, ये इसका ट्रांस रिसीवर इसका नाम है। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करता है ये, जैसे वाईफाई वगैरह काम करता हाँ, है, नेटवर्क। तो इसको मेगाहर्ट्ज पे ये काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज पर। हाँ, और ये जो है ये घुमाने वाला ये जॉयस्टिक है, ऐसे कंट्रोल होता है पूरा। हाँ, कंट्रोल होता है। हाँ, ये सारा थर्मोकोल का है। हाँ, थर्मोकोल का ही। हाँ, कितना थर्मोकोल लगे हैं इसमें? बस वो मछली मंडी में जो फिश मिलती है उससे ही बना है। सही में? मछली मंडी के थर्मोकोल से बनाए हैं? हाँ, उसी से बना है। थर्मोकोल खरीदा भी नहीं है। हाँ, थर्मोकोल खरीदा भी नहीं? खरीदा भी नहीं है, मछली मंडी से ला करके पीस वाला जो आता है उससे बनाया है। उसमें ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए इसी से अपना मम्मी बता रही है सच्चाई, क्या बता रहे हैं? बताइए। उसमें ज्यादा पैसा लगता था, पैसा नहीं था मेरे पास। हाँ, तो हम बोले तो इसी से मैंने लाया 100 रुपया में खरीद के और उसी से बनाया है ये। मछली वाला से खरीद के ले आया? हाँ, उसी से लाया खरीद के और उसी को काट के बनाया है। अभी तो हमको बहुत खुशी मिल रही है जो उड़ा पाया है प्लेन, लेकिन जब बना रहा था उस टाइम में हम सोच नहीं सकते थे कि उड़ा जाएगा। औरों से अलग तो है, क्योंकि मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि कैसे थर्मोकोल में क्या लगा देंगे तो उड़ जाएगा, हम नहीं सोच पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिक्की सोचा है तो इसके अंदर कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कहते हैं वो शब्द इस पर बैठता तो जरूर है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता तो थर्मोकोल में ऐसा क्या लगाएंगे कि उड़ जाएगा, ये इसके मन में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इसको सहयोग की ज़रूरत है। अगर सहयोग मिलेगा तो 5th जनरेशन, 6th जनरेशन और आने वाले जितने भी जनरेशन होंगे फाइटर जेट और जेट के मामले में, उस सब में ये अपना सहयोग देगा और बहुत कुछ कर सकता है भारत के लिए।